विधानसभा सीरीज में आज बात होगी बक्सर विधानसभा सीट की। जी हाँ, देखिए बक्सर विधानसभा सीट पर काफ़ी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, काफ़ी चर्चा में है इस बार बक्सर विधानसभा सीट। और ख़ास करके शाहाबाद का जो क्षेत्र है, शाहाबाद में जितने विधानसभा सीट है 22 के 22, सब पर एनडीए की इस बार नज़र काफ़ी पैनी है, क्योंकि शाहाबाद में 22 में से 19 सीट महागठबंधन के पास है। और इस बार शाहाबाद के किले पर फतेह करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। शाहाबाद के किले पर फतेह करना इस बार जनता दल यूनाइटेड और आरएलएम, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी लाइन में है। तो सारे शाहाबाद के क्षेत्र में हर विधानसभा सीट पर गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। खास करके एनडीए की बात करें तो एनडीए अपने आप को वहां पर ये दिखा रही है कि इस बार किसी तरीके से उन सीटों पर विजयी पाना है, उन सीटों को अपने पाले में करना है। और देखिए इस बार देखा भी गया है, तरारी और रामगढ़ जैसी सीटें जो है वो एनडीए के पाले में आई, जो सीट पर कहा जाता था कि ये गढ़ माना जाता है। रामगढ़ को कहा जाता था कि जगदानंद सिंह का गढ़ है। वहीं आप देखें तो तरारी विधानसभा सीट वामदल का गढ़ था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराया। और इसी तरीके से 2025 में भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में अपना झंडा लहराए, इसके लिए तमाम तरीके की प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का सही चयन सबसे ज़रूरी जो काम है वो एनडीए कर रही है कि उम्मीदवारों का सही चयन। सभी उम्मीदवार हैं, सभी दावेदार हैं वहाँ पर, सभी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमें टिकट मिले तो हम चुनाव जीत कर जाएंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि हमारे पुराने सिपाही कौन हैं, उसी की चर्चा करेंगे। और बक्सर विधानसभा सीट में एक ऐसा नाम जो कि लंबे समय से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हो। उनके पिताजी जो हैं वो आरएसएस से जुड़े रहे। उनके पिताजी जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी तो उस समय शाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे आरएसएस से, और वो अपने तरीके से शाहाबाद को देख रहे थे। और अब उनके जो बेटे हैं वो लगे हुए हैं बक्सर से, और अगर उनको टिकट दिया जाता है तो इस बार बक्सर विधानसभा सीट, जिस पर अभी कांग्रेस का 2015 और 2020 में कांग्रेस का झंडा लहर रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहर सकता है। विंध्याचल पाठक इनका नाम है। विंध्याचल पाठक जो है वो बक्सर से आते हैं और लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे। इनके जो पिता हैं बालाजी पाठक, बालाजी पाठक अपनी पूरी जिंदगी जो है वो आरएसएस में उन्होंने बिता दी। जब इमरजेंसी लगी थी तो शाहाबाद को वो एक तरीके से देख रहे थे, लीड कर रहे थे, और एक लड़ाई लड़ रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ। वो गए तो उनके बेटे जो हैं विंध्याचल पाठक, ये आरएसएस से जुड़े। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको बड़ी दायित्व को सौंपा है। जब बक्सर का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने पूरी मजबूती से लोकसभा में काम किया। उसके बाद रामगढ़ विधानसभा में वहाँ भी ये गए, वहाँ भी रामगढ़ में ये जाकर लगे, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो कुर्सी आई। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है आपको विंध्याचल पाठक का। विंध्याचल पाठक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो वहाँ लगे हुए थे, और वो सीट आया भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर दिया जाता, अभी वर्तमान में वहाँ से मुन्ना तिवारी जो हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, और ये ब्राह्मणों का गढ़ रहा है। यहाँ पर अगर ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है तो ब्राह्मण यहाँ से विजयी होते हैं। अगर शुरू की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत तिवारी पहली बार जो चुनाव हुआ 1992 में, तो वो पहली बार विधायक बने। तो ब्राह्मणों का यहाँ पर दबदबा रहा है। तिवारी, पांडे, पाठक, ये लोग यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। ब्राह्मणों का एक वर्चस्व भी देखा है। बक्सर में आप बात करें तो सोनी चौबे कितने बार के सांसद रहे, इस बार उनसे लिया गया सीट तो वो भी दिया गया ब्राह्मण को ही, तो मिथिलेश तिवारी को। वैसे में चर्चा इस बार हो रही कि अगर बक्सर में विंध्याचल पाठक के पाले में ये सीट जाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर विंध्याचल पाठक को टिकट देती है तो फिर विंध्याचल पाठक इस सीट पर विजयी होंगे। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण ये भी है कि विंध्याचल पाठक क्षेत्र में इतने काम करते हैं, विधायक न रहते हुए किसी की समस्याओं को सुनना,
उनके कामों को करवा देना, क्षेत्र में जाना, हर बार क्षेत्र में रहना, ये लगे रहते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव अभी हुआ, पूरे क्षेत्र में लगे हुए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत हुई और कांग्रेस से लोग नाराज हैं, लेकिन सही उम्मीदवार न मिलने की वजह से वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि उम्मीदवारों का सही चयन कैसे किया जाए। अगर उम्मीदवारों का सही चयन होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में विजयी होगी और शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयी इस बार होना ही है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर शाहाबाद के क्षेत्र में हम विजयी नहीं हुए तो आरा लोकसभा जैसी सीट, बक्सर विधान लोकसभा जैसी सीट, सासाराम लोकसभा जैसी सीट, ये सारी सीटें जो हमारे पाले से गईं वो इसलिए गईं क्योंकि वहाँ पर हमारे विधायकों की कमी थी। अगर हमारे विधायक अधिक रहते तो लोकसभा की सीटें नहीं जाती। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि उम्मीदवारों का इस बार सही चयन होता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।